हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एंटी डायबिटिक का क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लेके आया हूँ। उसके साथ साथ हम ये भी इसमें इस वीडियो में देखेंगे कि डायबिटिक होता क्या है, ठीक है, कितने टाइप होते हैं इसके, और इसका रेजिस्टेंस क्यों हो जाता है इंसुलिन का, और इसका मैकेनिज्म एक्शन भी साथ में देखेंगे। अकॉर्डिंग टू द केडी त्रिपाठी जो भी हमारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे होने वाला है, उसको हमने सिंपल ट्रिक में लिखा है, ठीक है, वो जो कि आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि डायबिटिक होता क्या है। ठीक है, तो डायबिटिक्स क्या होता है कि टू मच शुगर इन द ब्लड इज नोन एज अ डायबिटिक, आप सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हो। उसके अलावा दो टाइप्स का होता है, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस, यहाँ पे लिखा है, आप पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। ठीक है, एक जो होता है डायबिटीज मेलाइटस होता है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसको हम क्या क्या बोलते हैं वो यहाँ पे लिखा है। उसके अलावा डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो एक डिसऑर्डर होता है सोल्ट और वाटर मेटाबॉलिज्म का, ठीक है, तो उसके कारण जो हमारा एंटी डायबिटिक हार्मोन रहता है उसकी डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, सॉरी डिफिशियंसी नहीं हम बोल सकते, ये बोल सकते हैं उसका डिसबैलेंस हो जाता है। ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन एडीएन जिसको हम वेसोप्रेसिन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे डायग्नोसिस भी लिखा है। ठीक है, पेशेंट को क्या क्या होगा उससे, कि पोलियूरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, उसकी थर्स्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट उसको डिलेड बाउंड हीलिंग होगी। ठीक है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन जो रहती है, कैपिलरी बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसमें स्क्लोरोसिस होने के कारण या नेक्रोसिस होने के कारण ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और पैथोफिजियोलॉजी भी यहाँ पे आपको दी रखी है कि प्रीप्रिंडियल जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज रहता है खाने से पहले वो मोर देन 126 mg/dl रहेगा। उसके बाद जो रेंडम ब्लड शुगर रहता है वो 70 to 140 mg/dl होने वाला है। ठीक है, पोस्ट प्रिंडियल जो रहता है खाने के बाद में आफ्टर मील वो मोर देन 200 mg/dl रहता है। उसके अलावा जो HbA1c रहता है जो कि ग्लाइकोसाइडेड हीमोग्लोबिन जिसको हम बोलते हैं वो 6.1 ग्राम से परसेंट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसमें होता है क्या, एक्चुअली में लास्ट 3 मंथ का बता देता है HbA1c, ये मोस्ट प्रीफर मानते हैं डॉक्टर। यहाँ पे पेंक्रियास का डायग्राम बना है, इसमें बताया कि इंसुलिन रिलीज होता है, फिर ब्लड ग्लूकोज में कैसा उसका एक्शन लेता है और उसका मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, मतलब इंसुलिन रिलीज होगा, ब्लड ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे डायबिटीज़ का ये भी बताया कि कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 में ऐसा रहता है कि इसमें हम ड्रग्स नहीं प्रीफर करते, टाइप 1 इंसुलिन पे पेशेंट डिपेंड हो जाता है, इसलिए हम उसके इंसुलिन के पेचेस लगाते हैं। ये जुवेनाइल उनसे डायबिटीज मेलाइटस या जेनेटिकली यहाँ पे फैलने के जो चांसेस रहते हैं थोड़े से ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो यहाँ पे बच्चे को भी हो सकता है, यकीन मानो अब 2 साल का बच्चा है उसको भी हाथ में पेज लग जाता है, वो इंसुलिन पे डिपेंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ड्रग्स काम नहीं करती। लेकिन हम अगर बात करें टाइप 2 डायबिटीज़ की, मतलब हर तीसरे घर में देखोगे तो आपको एक डायबिटीज़ का पेशेंट दिखेगा। वहाँ पे होता क्या है कि मतलब इंसुलिन जो रहता है ना वो उसका सिक्रेशन या रिलीज कम होता है। ठीक, या तो फिर जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है जिसके कारण ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन कम रह जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उस कंडीशन का मतलब टाइप 2। तो मोस्टली आज हम हमारा टारगेट वही है कि हम टाइप 2 डायबिटीज़ की जितनी भी सारी ड्रग्स है, जैसे कि आपने बहुत मोस्टली फेमस सुनी होगी मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन वगैरह, और ये हम सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया नॉन इंसुलिन इंडिपेंडेंट, इंसुलिन एक हो गया इंसुलिन डिपेंडेंट और एक हो गया नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। ठीक है, वजह से थोड़ा सा ये नोट्स में आपको पीडीएफ की प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कंक्लूजन देख लीजिए कि यहाँ पे इंसुलिन के बारे में बताया कि किसने इसको डिस्कवर करा था, बेंटिंग एंड बेस ने करा था। आपका जो पेंक्रियाटिक डॉग को जो एक्सट्रैक्ट करके उसकी जो पेंक्रियास की जो डॉग की पेंक्रियास रहती है उसको एक्सट्रैक्ट करके एक बेंटिंग एंड बेस ने 1921 में दिया था। ठीक है, उसके अंदर कौन कौन सी चेंज होती है, कितनी होती है अमाइनो एसिड की, उसके बारे में दिया है, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म है। ये नोट्स आप चाहो तो मुझे कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, अगर ये पूरा एक्सप्लेन करने जाऊँगा तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसका मैकेनिज्म एक्शन भी लिखा है और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको इंसुलिन के कौन सा होता है, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग, ये सब दिया है। नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है वो हम कंप्लीट करते हैं ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स। ठीक है, ये टाइप 2 इसको हम बोलते हैं, मैंने बताया था, यहाँ पे इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है या तो फिर उसका डाउन रेगुलेशन हो जाता है इसका रिसेप्टर का, मतलब इंसुलिन रिसेप्टर से आगे बाइंडिंग नहीं कर पाता है। तो इसका क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल वे में दिया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये मतलब यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन सी ड्रग्स है जो इंक्रीज करती है इंसुलिन के सिक्रेशन को। यहाँ पे पोटेशियम एटिवेशन ब्लॉकर है, DPP4 इनहिबिटर है। ठीक है, तो ये इसका यहाँ पे दिया है। ठीक है, और इधर आप आओगे तो ये ड्रग्स वो है जो रेजिस्टेंस को डिक्रीजेस रेजिस्टेंस टू इंसुलिन, जो इंसुलिन का रेजिस्टेंस हुआ है उसको डिक्रीज करती है ड्रग्स। ठीक है, और ड्रग देन इंक्रीज रिसेप्टर सेंसिटिव टू इंसुलिन, मतलब जो रेजिस्टेंस है उसको कम करती है और जो रिसेप्टर के सेंसिटिविटी है, ठीक, उसको इंक्रीज करती है ताकि इंसुलिन उससे बाइंड कर पाए रिसेप्टर्स और अपना एक्शन शो कर पाए। ठीक है, जिसके अंदर एमपी काइनेस एक्टिवेशन इन पीपीआर गामा इंगोनिस है। ठीक है, जिसके अंदर बाइगोनेट जिसको हम बोलते हैं मेटफॉर्मिन, फेनफॉर्मिन। फेनफॉर्मिन अब यूज़ नहीं करते, ये विड्रॉ हो गई है मार्केट से बिकॉज ऑफ द लैक्टिक एसिडोसिस। ठीक है,
और ये पीपीआर गामा एगोनिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर थायाजोडीन डाइवर्स हो जाएगा, इसके अंदर रोसीग्लाइटोसिन प्यूरोग्लाइटोसिन हो जाएगी। बेटा ये भी मार्केट हो गई इसी विड्रो से, लेकिन अभी मार्केट में यूज़ करते हैं। मतलब आप बोलोगे कि ये विड्रो हो गई फिर क्यों यूज़ करते हैं, ये मार्केट से विड्रो हो गई थी लेकिन इनको वापस लाया गया, ठीक है। क्यों लाया गया, ताकि इनका जो एक्शन था वो साइड इफेक्ट से कम था, साइड इफेक्ट से ज़्यादा था, मतलब इसका साइड इफेक्ट कम था, इसका एक्शन ज़्यादा था, इसलिए इसको वापस लाया गया। हाँ, लेकिन इसको हम फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस इसको यूज़ यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। किसको, थायाजोडीन डाइवन, जिसके अंदर रोसीग्लाइटोसिन प्यूरोग्लाइटोसिन आती है, ठीक है। ये बताए यहाँ पे, ये बताए पीपीआर गामा एगोनिस्ट यानी कि पिरोक्सिसोम प्रोलिफेटर एक्टिवेटर रिसेप्टर, एक गामा होती है और एक अल्फा होता है, तो कन्फ्यूजन मत होना। जो अल्फा होता है वो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स में आप देखोगे, जो कि फाइब्रेट्स हमने फिनोफाइब्रेट्स, ठीक है, कि जो भी ड्रग्स है फैब्रिट वहाँ पे, लेकिन ये गामा जो आ जाए ये डायबिटीज़ में यूज़ होगा, ठीक है। ये यहाँ पे हुई कंक्लूजन थी। और मिसलिनियस कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ से कॉम्पिटिटर में भी, कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी देखने चाहोगे तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अगर आपने देखा हो जीपीएट 2026 का क्वेश्चन, तो यहाँ से 2026 का पेपर, तो यहाँ से क्लासिफिकेशन से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया है, ठीक है। क्यों ने पूछा कि बताओ कौन से अल्फा ग्लाइकोसाइडेस इनहिबिटर इसमें से कार्बोस वोक्लिबोस मेग्लिटोल है, ये अल्फा ग्लाइकोसाइडेस इनहिबिटर होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या है वो भी दिया है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, ठीक है। नोट्स है, मैं आपको, आप कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं और आपका नंबर दीजिए, उस नंबर्स पर आपको व्हाट्सअप आ जाएगा इस पूरा एंटी डायबिटिक का क्लासिफिकेशन का पीडीएफ, ठीक है। उस आप नंबर दीजिए कमेंट में, मैं आपको पीडीएफ व्हाट्सअप कर दूँगा, ठीक है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से नोट्स को मॉडिफाई करा है। इसके बाहर गारंटी देता हूँ, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा एंटी डायबिटिक में, चाहे जीपेट दे लो, चाहे नाइपर दे लो, चाहे कोई भी फार्मा के एग्जाम दे लो, चाहे इवन डीआई की भी दे लो, ठीक है। और सेमेस्टर एग्जाम में मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम ये लिखते हो ना, तो एग्जामिनर तुम्हें कोई भी मार्क्स उसको काटने की कोई भी यहाँ पे गुंजाइश नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने सभी एक्सप्लेन किया है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन, उनका उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एज वेल एज कौन कौन सी ड्रग्स मार्केट से विड्रॉ हो गई है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्यों विड्रॉ हो गई थी, क्यों वापस लाया गया, ठीक है। सारा इसमें आपको लिखा है। तो आप चाहे आरजीपी की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा आपको बताया था कि यहाँ पे क्या क्या हमने इस नोट्स में एक्सप्लेन करा है, तो आप चाहो तो पीडीएफ में आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस वही आपके नंबर कमेंट में व्हाट्सअप कर दीजिए या मेल व्हाट्सअप कर दीजिए, हाई भी भेज दीजिए, तो भी मैं उस पर आपको और पीडीएफ उसमें लिख दीजिए, लेकिन पीडीएफ अपलोड कर दीजिए सर, तो मैं वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। लेकिन बस गुरु दक्षिणा में वही है कि थोड़ा आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।